चलो, प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने लास्ट जो देखा था वो प्राइम कॉस्ट वाले सम थे। अब हमारे वर्क इन प्रोग्रेस वाले सम शुरू हो जाएंगे। अच्छा, पहले तो बता दो इसमें करना क्या है। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट कर बनाना है। मतलब आपके प्रोसेस में कितने यूनिट्स चल रहे हैं, ओवरऑल फिनिश गुड्स के कंपैरिजन में वो कितने गुड्स बनेंगे। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। फिर वो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का। एक बार आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल गया तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब ये कैसे मिलेगा? आपका मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का कॉस्ट दिया होगा, उसको डिवाइड कर दो जो आपने इक्विवेलेंट यूनिट अभी फाइंड आउट किए हैं, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। और फिर उसके बाद में आपको स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बनाना है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कितना यूनिट्स आपने कंप्लीट किया, अगर एबनॉर्मल लॉस या गेन है तो वो भी कैलकुलेट करना है, एंड देन फाइनली क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। इतना करने के बाद आपका बनेगा प्रोसेस अकाउंट। बहुत कुछ सोचना है इसमें, पूरा ध्यान देना है, बहुत से कंडीशंस आएंगे इसमें, एक दो सब में ही पूरा आ जाएगा ग्रिप। अब देखो, ये मैंने स्टेटमेंट टोटल कॉस्ट इसलिए फाइंड आउट किया है सो दैट ये जो फिनिश गुड्स है इसकी अमाउंट मिल सके। अब ये अमाउंट हमें कैसा मिलेगा? तो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मिलता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट, जो यहाँ पे होगा। करंट कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी जो करंट है उसका जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है वो अमाउंट, और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कंप्लीटेड जो कि ये मिलेगा हमें। इन तीनों का जब टोटल करेंगे तो वो मिलेगा हमें फिनिश गुड्स का अमाउंट। इस वजह से हम लोग स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट बनाते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो देखेंगे सम तो समझेगा क्या करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू द मंथ ऑफ जनवरी। आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, यूनिट भी दे दिया और अमाउंट भी दे दिया है, और इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया है ओपनिंग स्टॉक का 80%, 60-60। तो 80% अगर कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 60% कंप्लीट हो गया तो बच गया है 40%। 40% हम ओपनिंग को ये बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस से अब आ रहा है तो ये इनपुट हो गया आपका, और इसकी वैल्यू दे दी है। अमाउंट जो भी होगी आपके प्रोसेस अकाउंट में जाके लिखा जाएगा। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये कंप्लीटेड हो गया। और मटेरियल इस बार कुछ भी ऐड नहीं किया। लेबर 6030, ओवरहेड्स 9045। इस बार स्क्रैप दिया है, यूनिट स्क्रैप हुआ है 800 यूनिट्स, तो ये स्क्रैप हो गया है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस ये स्क्रैप को बेच के 200 रुपये आया, तो इसकी अमाउंट भी मिल गई। क्लोजिंग स्टॉक दे दिया 1200 यूनिट्स, और इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 90%, 80%, 80%। आपको अगर कुछ ना बोला हो तो आपको क्या लेके चलना है? फीफो मेथड। क्लियर? चलो अभी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला आपका ओपनिंग स्टॉक 1500 यूनिट है, 2325। हम गए इक्विवेलेंट यूनिट में, ओपनिंग में 1500 यूनिट, तो प्रोसेस अकाउंट में लिखेंगे ओपनिंग में 1500 यूनिट, अमाउंट है 2325। चलो नेक्स्ट, ये तो हमने कर दिया कंप्लीट। ये ओपनिंग स्टॉक, अब फीफो मेथड बोला है ना, तो हम ओपनिंग को पहले कंसीडर करेंगे 20%, 40%, 40%। जब फीफो मेथड है तो पहले ओपनिंग को इस्तेमाल करो। 80% कंप्लीट हुआ था तो बचा हुआ 20, 60% कंप्लीट हुआ था बचा हुआ 40। ये ओपनिंग में बचा हुआ वैल्यू लेना है। तो चलो 1500 का 20%, 40%। चलो डन। फर्दर नेक्स्ट आपको दिया है ट्रांसफ़र हुआ है प्रीवियस प्रोसेस से 12500, तो ये इनपुट आया है,
तो सेकंड पॉइंट है फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस, ये है आपका 12500। चलो इसी आगे कहीं पर भी कंसिडर नहीं करते। नेक्स्ट है आपका मटेरियल कुछ भी नहीं आया, सॉरी यहाँ पे आया, इसका वैल्यू दे दिया है 12,080। तो इनपुट आया 12,500, उसकी वैल्यू है 12,080। इनपुट आया है 12,000 12,080। 12,000 है कि 12,500 है? 12,500 है। चलो ये आ गया 12,500। तो ये आ गया आपका इनपुट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस से आया। डन। चलो इनपुट हो गया। नेक्स्ट आपको दिया है कंप्लीटेड कितना है 12,000, तो यूनिट कंप्लीटेड है 12,000, जिसमें से ओपनिंग हमने पहले इस्तेमाल किया 1500, तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ 10,500। इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन पूरा इस्तेमाल हुआ है तो 100%, तो यहाँ पे आ गया 10,500, 10,500, 10,500। ठीक है, बट कंप्लीटेड 12,000, तो हम लोग फिनिश गुड्स में दिखा देंगे पूरे 12,000। नेक्स्ट लेबर है 6030 और ओवरहेड्स है 9045। लेबर 6030 और ये ओवरहेड्स 9045। मटेरियल और इस प्रोसेस में कुछ भी ऐड नहीं किया था। चलो नेक्स्ट आपका यूनिट स्क्रैप नॉर्मल लॉस है 800, तो यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो आएगा वो होगा एक नॉर्मल लॉस, और हो सकता है कि एबनॉर्मल लॉस भी आए। नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स बोला है 800, इसे कहीं पर भी कंसीडर मत करना, एबनॉर्मल होगा तो कंसीडर करेंगे। चलो नॉर्मल लॉस हो गया, इसकी वैल्यू है 200, तो अभी प्रोसेस में लिखना होगा नॉर्मल लॉस है 800 यूनिट, जिसकी अमाउंट है 200। चलो फर्दर क्लोजिंग स्टॉक में है 1200 यूनिट, तो हमने क्लोजिंग स्टॉक में लिखा 1200 यूनिट, और इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 90, 80, 80। तो 90%, 80%, 80%। 1200 का 90% कितना 10, 80% 960। चलो अब क्वेश्चन में जितना था वो सारा इंफॉर्मेशन हमने ले लिया। पहले ये टैली करके देखो मैच हो रहा है। ये आ गया 12,500, 13, 14,000, और आउटपुट मैच हो रहा है 2,000, 12। ठीक है, ये भी 14,000। इक्विवेलेंट यूनिट्स ढूंढो मटेरियल का, 300 प्लस 10,500 प्लस 1080, 12,000, और ये भी 12,000। 12,060। डन। चलो अब कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की अमाउंट लेंगे। मटेरियल है 12,080 जो इनपुट आया, लेबर 6030 और ओवरहेड्स 9045। याद रहेगा अमाउंट। चलो मटेरियल है 12,080, लेबर 6030 और ओवरहेड्स 90। अब इसमें से स्क्रैप माइनस करना होगा। आपका नॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना है 200, तो इसमें से हम माइनस करेंगे स्क्रैप 200। चलो तो ये गया 11,880, दिस इज 6030, ये है 9045, और इक्विवेलेंट यूनिट अभी अभी ढूंढे हमने, ये आ गया 10,880 यूनिट्स, 12,060 यूनिट, 12,060 यूनिट।
याद रखना अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स तो कॉस्ट पर यूनिट मिलेगा. 11,880 डिवाइडेड बाय 10,880 1.09. नेक्स्ट 6030 0.5 एग्जैक्ट 0.5. $10,880. ये 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 कौन बोला था ये 10,880? ये है 11,000. चलो तो ये हो गया 11,880. तो आपका कॉस्ट पर यूनिट बदल जाएगा, ये आ जाएगा 1. तो ठीक है 1. और ये 9045 डिवाइडेड बाय 12060 0. तो चलो इनका टोटल करो तीनों का. डन. चलो अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट. मुझे चाहिए ओपनिंग में कितने यूनिट्स हैं. तो ओपनिंग में 300 600 600. तो इक्विवेलेंट यूनिट है 300 600 600. फ्रेश यूनिट्स कंप्लीटेड वो है 10,500. एबनॉर्मल लॉस तो था नहीं. क्लोजिंग में कितने यूनिट्स है 1080 960 960 1080 960 960. तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0.5 0.75. चलो पहला 300, ये भी 300, ये 450. तीनों का टोटल 1050. उसके बाद यूनिट्स कंप्लीटेड है आपका 10,500 और टोटल कॉस्ट है पर यूनिट 2.25. तो 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा 23,625. उसके बाद क्लोजिंग का इक्विवेलेंट यूनिट पर यूनिट है 1 0.5 0.75. तो पहला है 1080 480 810. अगले कह रहे 720. चलो इनका टोटल करो कितना 2,280. तो चलो ये क्लोजिंग सबसे पहले लिख देते हैं 2,280. और क्लोजिंग के यूनिट कितने थे हमारे. क्लोजिंग के यूनिट थे 1200. तो इसके यूनिट है 1200. अब फिनिश गुड्स की अमाउंट फाइंड आउट करनी है. तो कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ये तो हमें मिल गया 2325 प्लस कॉस्ट ऑफ करंट ओपनिंग. तो कॉस्ट ऑफ करंट ओपनिंग इज 1050 प्लस कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट 23,625. कितना आ रहा है. तो हमें मिल गया क्लोजिंग फिनिश गुड्स 27,000. तुम लोग क्रेडिट का अमाउंट टोटल करो, तुम लोग डेबिट का अमाउंट टोटल करो. दिस इज 14,000. दिस इज 14,000. 29,480. क्रेडिट का कितना है 29,480. डन. चलो नेक्स्ट चलते हैं.
अब सिमिलर काम बार बार करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हें आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया है 4000 यूनिट और डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोल रहे हैं मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड्स 25%। ये तो ओपनिंग है, तो इसमें हम लोग बैलेंस जो होता है वो रिकॉर्ड करते हैं। 100% मटेरियल कंप्लीट हो चुका है तो अब मटेरियल कुछ भी नहीं होगा। पिछले मंथ में लेबर ओवरहेड्स 25% कंप्लीट हो गया तो आप कितना लेंगे 75%। चलो नेक्स्ट दिया है न्यू यूनिट्स इनपुट इन प्रोसेस। आपके पास इनपुट आया है 16,000 यूनिट्स और आपको दे दिया है आपका ओवरऑल टोटल कितना प्रोसेस हुआ यूनिट 20,000। ये तो टोटल दिया है, ओवरऑल टोटल कितना प्रोसेस किया 12 कितना दे दिया आपको 20,000। नेक्स्ट दिया है प्रोडक्शन रिपोर्ट शोज द फॉलोइंग रिजल्ट। आपके पास है यूनिट कंप्लीट किया आपने 14,000 और अब हम लोग बना रहे हैं फेब्रुवरी का प्रोसेस अकाउंट। तो फेब्रुवरी मंथ में यूनिट इन प्रोसेस ऑन 28 फेब आखिरी दिन, तो ये तो क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग में आपको मटेरियल 100% कंप्लीट दिया है, लेबर ओवरहेड्स 1/3 दिया है और टोटल कितना है 6,000 क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट में। नेक्स्ट लॉस कुछ भी नहीं है इस बार। कॉस्ट रिकॉर्ड अभी अमाउंट दिया है 31 जनवरी मतलब पिछले महीने का है, तो ये ओपनिंग है। ओपनिंग के अमाउंट का टोटल करो 1200 प्लस 200 प्लस 200 और फेब्रुवरी में मटेरियल दे दिया है 5120, लेबर दे दिया है 3000, ओवरहेड्स दे दिया है 3000 और ओवरऑल टोटल आपका दिया है 12,750 जिसका हमें कोई काम नहीं है। कुछ बोला नहीं है तो कौन सा मेथड सॉल्व करेंगे फीफो। डन। चलो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक में 4000 यूनिट है तो हमने इक्विवेलेंट यूनिट में लिखा ओपनिंग 4000 यूनिट और इसकी अमाउंट क्या थी ओपनिंग का नहीं दिया है, आगे दिया रहेगा कि नहीं देखते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% 25%। अब ये फीफो मेथड है तो पहले हम ओपनिंग इस्तेमाल करेंगे। ये 100% कंप्लीट हो चुका है, लेबर ओवरहेड्स 25% कंप्लीट हुआ है तो बचा कितना 75%। चलो 4000 का 75% निकालो, दिस इज 3000 एंड दिस इज। चलो आगे बढ़ते हैं। इनपुट आया है आपके पास 16,000। चलो न्यू इनपुट इंट्रोड्यूस किया है 16,000 तो आपका ओपनिंग का यूनिट 4000 और इनपुट यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है 16,000। हमारे प्रोसेस में लिखेंगे ओपनिंग है 4000 और टू इनपुट कितना आया है 16,000। डन। चलो नेक्स्ट आपके पास दिया है टोटल यूनिट प्रोसेस हुए 20,000 तो इसे हम टोटल में लिख देंगे 20,000। नेक्स्ट यूनिट कंप्लीटेड 14, आपके यूनिट कंप्लीटेड है 14,000, इसमें से ओपनिंग 4,000 यूज़ किया तो अब आया कितना 10,000 कंप्लीट हुआ है तो ये आउटपुट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आपका क्लोजिंग दे दिया है 6,000 तो क्लोजिंग में हमने लिखा 6,000 और जाके हमारे प्रोसेस अकाउंट में लिख दिया क्लोजिंग 6,000 यूनिट। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% और 1/3 तो क्लोजिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% और 1/3। 100% इज 6,000, 6,000 का 1/3 2,000। नेक्स्ट आपका ओपनिंग का वैल्यू दे दिया है 1600 तो ये तो प्रोसेस में काम आएगा। ओपनिंग का वैल्यू है
1600 और नेक्स्ट आपको दे दिया है मटेरियल 5120, लेबर 3000, ओवरहेड्स 3000। मटेरियल जो आया है 5120, लेबर 3000, ओवरहेड्स 3000, कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो चलो अमाउंट भी हो गया। अब तो सारा डिटेल हो गया हमारे पास सॉल्व। अब यहाँ पर चेक करते हैं टोटल मैच हो रहा है क्या। 16 + 4 20, 10 + 4 14 + 6 is 20। आपका आउटपुट विल बी ऑलवेज 100%। 10,000 का 100% आ गया 10,000, ये भी 10,000 और ये भी। ये ऐड करो और मुझे इक्विवेलेंट यूनिट बताओ। दिस इज 16,000, 15,000 एंड 15,000। नेक्स्ट लेंगे हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का अमाउंट। मटेरियल इज 5120, इतना ही था ना। 5120, 3,000 एंड 3,000, 3,000, 3,000। स्क्रैप कुछ भी नहीं है तो ये 5120, 5120 सॉरी 3,000, 3,000। इक्विवेलेंट यूनिट्स अभी फाइंड आउट किया था विच इज टोटल 16,000 यूनिट, 15,000 यूनिट एंड 15,000 यूनिट। डिवाइड करके इसका कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बताओ। 0.32, 0.20, 0. तीनों का टोटल बताओ। 0. चलो अब कॉस्ट हमने ढूंढना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP के इक्विवेलेंट यूनिट कितने थे? तो मटेरियल में कुछ नहीं है, लेबर 3,000, ओवरहेड्स 3,000। तो मटेरियल कुछ भी नहीं, लेबर 3,000, ओवरहेड्स 3,000। फिर आता है कॉस्ट ऑफ फ्रेश यूनिट्स कंप्लीटेड, वो तो 10,000 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 10,000। एबनॉर्मल लॉस गेन कुछ नहीं था। क्लोजिंग, क्लोजिंग के यूनिट कितने थे? 6,000, 2,000 एंड 2,000। दिस इज 6,000, 2,000, 2,000। अब इसका कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमने फाइंड आउट किया था 0.32, 0.20। दिस इज 0.32, 0.20, 0.20। मटीरियल कुछ भी नहीं है, लेबर 600, ओवरहेड्स ये हो गया टोटल आपका 1,200। कॉस्ट ऑफ फिनिश कंप्लीटेड यूनिट्स को हम कैलकुलेट करेंगे टोटल से 0.72, ये हो गया 7,200। बाकी क्लोजिंग में भी सेम रेट लेंगे 0.32, 0.20, 0.20। तो कितना आ रहा है? 6,000 इंटू 0.32, 1920, 400 एंड 400। इसका टोटल बताओ। 27। क्लोजिंग सबसे पहले जाके लिखेंगे 27 बराबर। रही बात फ्रेश यूनिट्स फिनिश गुड्स का, वो तो ये आएगा पूरा 14,000। तो यहाँ पे आ गया 14,000। नॉर्मल लॉस था नहीं। चलो फिनिश गुड्स का अमाउंट ढूंढना है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP विच इज 1600 प्लस करंट कॉस्ट ऑफ WIP है हमारा 1200 और फिनिश यूनिट्स कंप्लीटेड विच इज 7,200। टोटल कम्स टू, तो आपका फिनिश गुड्स की अमाउंट है 10,000। ये आना चाहिए टोटल आपका 12,720। ये भी आ रहा है 12,720। यूनिट्स आ गए आपके
तो आपने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं, अगले क्वेश्चन में सब कुछ तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, फिर जिससे इसे पूछा जाएगा वो जवाब देगा। इन प्रोसेस पी 1 जनवरी 14 देयर वॉज नो वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब क्या, ओपनिंग WIP नहीं है। आगे नेक्स्ट बोला है ड्यूरिंग द ईयर, sorry, during the month 2000 units of material were issued at a cost of 9, ये क्या है, इंट्रोड्यूस। उसके बाद बोला है लेबर एंड ओवरहेड्स की अमाउंट है 45,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली, ये कहाँ आएगा काम, प्रोसेस अकाउंट में सीधा अमाउंट लिखा जाएगा। बाय द एंड ऑफ जनवरी 14, मतलब ईयर एंड की बात कर रहे हैं, 1500 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये क्या है, यूनिट्स कंप्लीटेड। फॉर रिमेनिंग 500 units material has been issued but only 60% of labor and overheads has been expended, तो ये क्या हो गया आपका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग का, 60% लेबर ओवरहेड्स, तो मटेरियल हुआ 100%, लेबर एंड ओवरहेड्स हुआ 60%। उसके बाद बोल रहे हैं ascertain the cost of unit completed and those still in process, also prepare process P account। चलो पहला लाइन तो किसी काम का नहीं है, बोला ओपनिंग कुछ भी नहीं है। जब ओपनिंग कुछ भी नहीं है तो ओपनिंग में आ गया डैश। तुम पढ़ो, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। कहाँ कहाँ लिख सकते हैं तुम्हें पूरा बताना। 2000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुआ जिसकी अमाउंट है 90,000, आएगा यहाँ पे इंट्रोड्यूस कितना 2000, इनपुट होगा कि आउटपुट, इंट्रोड्यूस हुआ तो इनपुट 2000 और इसकी अमाउंट भी देती है 90,000, तो कहाँ लिखा जाएगा, प्रोसेस में। तो टू इनपुट इंट्रोड्यूस 2000 यूनिट जिसकी अमाउंट है और ओपनिंग आपके पास नहीं है। चलो आगे तुम पढ़ो। लेबर एंड ओवरहेड्स 45 36 कहाँ लिखा जाएगा, प्रोसेस में लेबर 45, ओवरहेड्स 36। इस प्रोसेस में कुछ भी एडिशनल मटेरियल नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं, तुम पढ़ो। 1500, तो ये 1500 यूनिट्स कहाँ पे आएगा, फिनिश यहाँ पे आएगा, क्यों नहीं आएगा, फ्रेश यूनिट्स कंप्लीटेड। हम लोग क्या करते थे, FIFO मेथड है तो 1500 माइनस ओपनिंग, ओपनिंग तो है ही नहीं, तो यही आ जाएगा आपका आउटपुट। 1500 यूनिट्स दिया है, कंप्लीट हो चुका है, ये कहाँ पे लिखा जाएगा और कहाँ पे लिखा जाएगा, 1500 तो लिख दिया मैंने आउटपुट में, और कहाँ लिखेंगे, प्रोसेस में। तो आपका फिनिश गुड्स है 1500। तुम बताओ अभी, ठीक है 500 यूनिट्स यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, नहीं ये 500 यूनिट्स आपको बोला है एट द एंड के बारे में बोल रहे हैं, रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, क्लोजिंग, तो आपके क्लोजिंग के यूनिट से इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है, मटेरियल पूरा यूज हो चुका है 100%, लेबर ओवरहेड्स कितना परसेंट बोला है 60, ठीक है। अच्छा
यूनिट्स कंप्लीटेड का डिग्री क्या रहेगा? ये तो हमेशा 100। चलो दिस इज 1500, 1500, 1500, 500 का 100%, 500, 500 का 60%, दिस इज 300, दिस इज 300। तो मुझे बताओ, ये क्लोजिंग तो हमने लिख दिया 500 यहाँ पे, और कहीं पे लिखा जाएगा? कहाँ? प्रोसेस में। तो प्रोसेस में आ गए क्लोजिंग स्टॉक 500 यूनिट्स। क्वेश्चन में कहीं पर भी नॉर्मल लॉस बोला नहीं है। तो चलो पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। टोटल करोगे तो आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स मिलेंगे। मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट कितने हैं? 2000, ये 1800 और ये डन। अब कॉस्ट कितना है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स का कॉस्ट, ये तो प्रोसेस में देख के ले लेंगे। मटेरियल 90,000, 45 लेबर और 36 ओवरहेड्स। तो दिस इज कॉस्ट 90,000, लेबर 45,000, ओवरहेड 36,000, कुछ भी नॉर्मल लॉस नहीं है। तो दिस इज 90,000, 45,000, 36,000। इक्विवेलेंट यूनिट कितने फाइंड आउट किए थे हमने? 2000 और 1800। सो डिवाइड करो 90,000 को 2000 से, तो ये आ गया कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज 45, दिस इज 25, दिस इज 20। तीनों का टोटल 85, 90। डन डन। अब टोटल कॉस्ट निकालना है। आपके ओपनिंग तो था ही नहीं, बराबर। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स कंप्लीटेड, कॉस्ट निकालना है तो फिनिश गुड्स कितने थे? 1500। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन था नहीं। क्लोजिंग, क्लोजिंग में कितने यूनिट्स थे आपके? 500, 300, 300 इक्विवेलेंट यूनिट। तो दिस इज 500, 300, 300। इसे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब मुझे यहाँ पर फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड में टोटल का रेट चाहिए 90। चलो मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 1 लाख। और रही बात आपके क्लोजिंग में, तो रेट है हमारे पास 45, 25, 20, 45, 25 और 20। कितना आ रहा है? 22,500, 7,500, 6,000। इनका टोटल बताओ। चलो 36, ठीक है। तो ये क्लोजिंग तो सीधे जाके लिख देंगे अमाउंट, क्लोजिंग की अमाउंट है। और रही बात फिनिश गुड्स की अमाउंट ढूंढने की, तो ओपनिंग नहीं था, करंट ओपनिंग, करंट ओपनिंग भी नहीं था, और कॉस्ट ऑफ फ्रेश कंप्लीटेड वो है आपका 1,35,000। तो ये 1 लाख, मतलब घूम फिर के सिर्फ 1,35,000 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 1,35,000। देखो टैली हो रहा है। दिस इज 2,000 यूनिट्स, तो ये भी 2,000 यूनिट है। 171, दिस इज 1,71,000, दिस इज 1,71,000। डन। चलो कौन पूरा सम करवा सकता है? फैज, पूरा सम, पूरा सम मैं रीड करूंगा। यहाँ देखो, ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, क्या क्या बनाने बोला है ये तो हमने बना दिया है, बराबर। ये तो फॉर्मेट बना दिया हमने। बचा क्या इंफॉर्मेशन? ये यूनिट्स दे दिया है और ये अमाउंट दे दिया है। डन। फिल करा सकते हैं पूरा? नहीं। चलो गुड, वेरी गुड। अब कोई मेथड बोला है क्या यहाँ पे? नहीं, कुछ मेथड नहीं बोला है, तो ठीक है।
पूरा डिटेल बताना कहाँ कहाँ पे डिटेल ये फिल होंगे। यूनिट इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 4000, यूनिट इंट्रोड्यूस 4000 कहाँ लिखेंगे? फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस। इनपुट की आउटपुट, इनपुट लिख दिया हमने 4000। अब ये 4000 और कहाँ लिखा जाएगा? प्रोसेस में। तो हमने इनपुट में लिख दिया टू इनपुट इंट्रोड्यूस। चलो यहाँ तक डन, आगे बढ़ते हैं। यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 3000, ये कहाँ लिखेंगे? इनपुट की आउटपुट, आउटपुट कितना दिया यूनिट्स? 3000, लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर लिखता हूँ, अगर ओपनिंग होगा तो माइनस करके लिखें क्योंकि फीफो मेथड है। ओपनिंग नहीं होगा तो ये ऐसे कैसे ही लिख देंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। यूनिट प्रोसेस एट द एंड कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग में। कितने यूनिट्स है? 800। इनपुट की आउटपुट, आउटपुट 800, और इसे कहाँ लिखा जाएगा? प्रोसेस में। तो प्रोसेस के क्लोजिंग में आ गया 800। डन, मिनट में समझ रहा है? चलो आगे। ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिया था इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया है 80%, 70%, 70%। हम 80, 70, 70 लेंगे कि बैलेंस लेंगे? नहीं, बैलेंस हम ओपनिंग पे लेते हैं। बैलेंस कहाँ पे लेते हैं? ओपनिंग। क्लोजिंग में जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है वही रिकॉर्ड करेंगे। 80%, 70%, 70%। 800 का 80%, 70%, 560, 560। चलो ये भी हो गया। नॉर्मल लॉस यूनिट्स दे दिया है 200। हाँ, यहाँ पे जो हटके चीज आती है वो है नॉर्मल लॉस, और अगर नॉर्मल लॉस है तो अब नॉर्मल लॉस आने के चांसेस हैं। कितने यूनिट्स दिए नॉर्मल लॉस में? 200। इसे कहाँ लिखेंगे? प्रोसेस में। तो प्रोसेस में हमने लिख दिया नॉर्मल लॉस 200 यूनिट्स। और आगे बोल दिया आपको ये जो नॉर्मल लॉस है इसका स्क्रैप पर यूनिट है 10। ये अभी तक आया नहीं किसी क्वेश्चन में, तो मैं ही बता देता हूँ। ये अमाउंट बनेगी तो 200 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से आपके नॉर्मल लॉस का अमाउंट आया 2000। डन। अच्छा तुम मुझे ये बता दो, मान जाएंगे तुम्हें ये 2000 अमाउंट कहाँ यूज़ होगी आगे हमारे फॉर्मेट में? किसे पता है कहाँ पे? यस, सेकंड स्टेप में स्क्रैप माइनस होता है। कितना? 2000। अभी लिख देते हैं जब पता है तो, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल की अमाउंट है, ये तो अभी दे दिया अमाउंट। वेजेस की अमाउंट, ओवरहेड्स की अमाउंट कहाँ लिखेंगे? ये प्रोसेस में सीधा अमाउंट लिख देंगे। याद रखो 74,800, 1,06,800 एंड 71,200। तो सीधा गए प्रोसेस में, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। कितना अमाउंट मटीरियल? 74। अमाउंट लेबर 1,10,000, 1,06,000, और ओवरहेड्स, और कुछ भी एडिशन मटेरियल और नहीं आया। अब तो सारा क्वेश्चन हो गया, रीड करके सब फिल भी कर दिया है। अब पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट ढूंढेंगे। दूसरी बात, अब आपके पास ओपनिंग था क्या? तो आपका कंप्लीटेड कितना हो गया? और यही 3000 कहाँ आएगा? प्रोसेस में। फिनिश गुड्स में आ गए 3000 यूनिट। डन। चलो अब टोटल करके देखें कुछ गड़बड़ आ रही है कि नहीं। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है? 4000, बराबर। 3000 आना चाहिए था, यहाँ पे 3000 लिखा है, बराबर। चलो डन। कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस होता तो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होता। आगे क्वेश्चन में वो भी आ जाएगा। चलो इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या रहेगा? यूनिट कंप्लीटेड 100%। तो ये हो गया 3000, 3000,
3000 आपके पास ओपनिंग नहीं था। नॉर्मल लॉस क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि उसकी अमाउंट मिल चुकी है हमें। तो बताओ इक्विवेलेंट यूनिट कितने आए? 3640, 3560 एंड 35। अब मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की अमाउंट लिखेंगे। याद है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की अमाउंट 74,800, 1,06,800 एंड 71,200। तुमको अपनी अपनी अमाउंट याद थी। चलो मटेरियल की अमाउंट बोलो। 74,800, 1,06,000 और ओवरहेड्स 71। चलो नॉर्मल लॉस माइनस करके आया 72,800, दिस इज 1,06,800, 71,200। चलो अब इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने फाइंड आउट किया है, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया है आपका 3640, 3560 और 3560। डन। तो ये आ गया आपका कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज 20, 3030 और ये हो गया 20। डन। टोटल हो गया। ओपनिंग में यूनिट्स थे क्या आपके पास? ओपनिंग में कोई भी यूनिट्स नहीं था इक्विवेलेंट यूनिट। फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड 3000, तो फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड के यूनिट्स आ गए 3000। एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं है। क्लोजिंग के इक्विवेलेंट यूनिट कितने थे? 640, 560, 560, 640, 560, 560। डन। रेट क्या था? 20, 30, 20, मतलब टोटल था आपका 70, 20, 30, 20। चलो 3000 इंटू 70, 640 इंटू 20, 560 इंटू 30, 16,800, 11,200। टोटल 40,800। डन। तो ये क्या है हमारा क्लोजिंग, इसकी अमाउंट जाके डायरेक्टली लिख देंगे 40,800। रही बात फिनिश गुड्स की अमाउंट, आपके पास ओपनिंग नहीं है, करंट ओपनिंग भी नहीं है, तो जो आपका कॉस्ट ऑफ फ्रेश यूनिट आया 2,10,000 वही आ जाएगा फिनिश गुड्स 2,10,000। टोटल करके देखो, ये आ गया 4,000, ये भी 4,000, 250 to 800 और यहाँ कितना आ रहा है? डन। चलो सेम वही सब बनाना है हमें। इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट ऑफ पर इक्विवेलेंट यूनिट, टोटल कॉस्ट और प्रोसेस। अब कौन पूरा स्टार्ट टू एंड? ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ 40,000 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस ए। हाँ बताइए, 40,000 यूनिट्स आपके इनपुट हो गए, और कहाँ पे लिखेंगे ये? प्रोसेस अकाउंट में जाके लिखा हमने टू इनपुट यूनिट है 40,000। चलो नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वर्क। डायरेक्ट मटेरियल 3,02,000 दादा, डायरेक्ट मटेरियल 3,02,000, वेजेस 2,07,000 और फैक्ट्री ओवरहेड से 50% डायरेक्ट वेजेस। कहाँ लिखेंगे ये? ओ मैडम, प्रोसेस में सीधा अमाउंट लिख देंगे। मटेरियल 3,02,000, हाँ लेबर 2,00,000 और इसका 50% 1,00,000
एडिशनल मटेरियल कुछ भी नहीं आया, अभी तक ओपनिंग हमें कहीं पर दिखा नहीं है। चलो नेक्स्ट है, नॉर्मल लॉस वॉज एस्टिमेटेड 10% ऑफ इनपुट। अब पूरा पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस आया है तो। एट द एंड 32,000 unit, at the end of the month 32,000 units have been produced and transferred to process B. 5,000 units have been scrapped. Scrap unit have been completely processed and realized 5 रुपए में, and 3,000 units were incomplete at the stage of completion, और उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया। चलो नॉर्मल लॉस तो दिया ही दिया है, ध्यान देना। अभी नॉर्मल लॉस दिया है 10%, और जब आपको ऐसा दिया जाए कि भैया आपके टोटल स्क्रैप है, नहीं ये नहीं, टोटल स्क्रैप यूनिट्स दे दिए 5,000, तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना होगा। नॉर्मल लॉस 10%, किसका 10% बोला है? तो पहले तो हम नॉर्मल लॉस लिखेंगे, इनपुट का 10%। नॉर्मल लॉस, इनपुट कितना है 40,000, उसका 10% कितना, बराबर। लेकिन देखो ये तो हमने सॉल्व किया कि भाई 10% था, बट ओवरऑल आपके कितने स्क्रैप यूनिट्स है 5,000। तो याद रखना 4,000 तो आपका नॉर्मल लॉस है, सारा स्क्रैप मिला के 5,000 है, तो ये जो डिफरेंस 1,000 है ये हुआ आपका एबनॉर्मल लॉस। और लॉस हुआ ना, टोटल आपका नुकसान स्क्रैप है 5,000, नॉर्मल लॉस पता है 4,000, तो जो बचा हुआ 1,000 है वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। समझा? हाँ, बाकी तुम बता सकते हो। एट द एंड 32,000 यूनिट्स हैव बीन प्रोड्यूस एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। फिनिश गुड्स डायरेक्टली लिख दो कि ब्रैकेट में पहले लिखा जाएगा? ब्रैकेट में लिखेंगे हम यहाँ पे 32,000 यूनिट, ओपनिंग हुआ तो माइनस कर देंगे, नहीं तो यही लिख देंगे उठा के। चलो फर्दर, 3,000 यूनिट्स इनकम्प्लीट है, मतलब 3,000 यूनिट्स इनकम्प्लीट है, नहीं बना पूरा, वर्क इन प्रोग्रेस बना नहीं है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है 3,000। क्लोजिंग स्टॉक हुआ आपका 3,000। चलो उसके बाद इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 75, 50, 50। अभी मत कैलकुलेट करना, अब मुझे प्रोसेस अकाउंट में ये यूनिट्स फिल करने हैं ना। ये 40,000 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, प्रोसेस में जाएगा, तो चलो प्रोसेस में आ गए, 40,000 हो गया। आगे नॉर्मल लॉस जाएगा प्रोसेस में, तो नॉर्मल लॉस आ गया आपका 4,000 यूनिट, बराबर। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस जाएगा प्रोसेस में, और नुकसान हुआ, तो 1,000 का बाय एबनॉर्मल लॉस 1,000, डन। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जाएगा प्रोसेस में, तो 3,000 क्लोजिंग में आ गए। रही बात फिनिश गुड्स की, तो चलो फिनिश गुड्स, आपके पास पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, ओपनिंग दिया नहीं था तो पूरा 32,000 कंप्लीट हो गया। ये 32,000 जाएगा प्रोसेस में, ये जाएगा फिनिश गुड्स में 32,000, डन। बस क्वेश्चन में एक डेटा बाकी रह गया, वो स्क्रैप क्या रेट में बेचा है। तो स्क्रैप को आपने क्या रेट में बेचा था? 5 पर यूनिट, एट द रेट 5, तो 4,000 इंटू 5। मैं तुमसे पूछता हूँ, अब ये तुम पूरा सॉल्व कराओगे। 20,000 यूनिट ये अमाउंट है, कहाँ काम आएगा? सेकेंड स्टेज में स्क्रैप माइनस हो जाएगा, विच इज 20,000, डन। चलो क्वेश्चन से सारा डेटा ले लिया, पहले हमारा काम है इसे चेक करना टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करते हो टोटल की? हाँ ही बोल देते हो। इनपुट आउटपुट मैच हो रहा है,
40,000 और ये भी। अब तुम बताओ, जो बोलोगे वो करेंगे हम सॉल्व। बोलो। फ्रेश यूनिट्स कंप्लीटेड का 100% लेंगे। हाँ अब हाँ 3,000 का 75%, 2250, 1500, 1500। फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड के इक्वल यूनिट कितने आएंगे? 32,000, 32,000, 32,000। नॉर्मल लॉस का हम रेट हम इक्वल यूनिट फाइंड आउट करते हैं? नॉर्मल लॉस नहीं करते हैं, एबनॉर्मल करते हैं। कुछ नहीं बोला तो 100%। कभी कभी बोलेंगे, कभी कभी ये लोग बोलेंगे, नहीं बोला है तो 100%। तो दिस इज 1,000, 1,000 एंड 1,000। डन। ठीक है, अब टोटल करेंगे। बोलो। 35,250, 34,500, 34। अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की अमाउंट ले लेंगे। 3,02,000, 2,07,000, 1,03,500। तो ठीक है, कितना था? हाँ 3,02,000, 2,07,000, 1,03,500। तो ये आपका टोटल कितना आया मटेरियल का? 2,82,000, ये 2,07,000, ये 1,03,500। अब क्या करेंगे तुम बताओ? उसी को ले लेंगे यहाँ पे, तो विच इज 35,250, 34,500, 34,500। चलो इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड आउट करके दो। 8, 6, 3, तीनों का टोटल 17। अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में? नहीं था तो हमने भी कर दिया डैश, हमारे पास ओपनिंग नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है कितना लेंगे? 32,000। तो ठीक है 32,000, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्विवेलेंट यूनिट के टोटल से, विच इज कॉस्ट पर इक्विवेलेंट के टोटल से, विच इज 17। कितना आ रहा है? 5,44,000। अब वेरी गुड, एबनॉर्मल लॉस के इक्विवेलेंट यूनिट थे कितने? तीनों केस में 1,000। तो चाहो तो मैं ये तीनों अलग अलग लिखूं, ये एक ही बार लिख के 17 से मल्टीप्लाई करो। अब तुम्हारी विश है वो, मैं अलग अलग लिखता हूँ। और इसका रेट है 8, 6 एंड 3, 8,000, 6,000, 3,000। ये हो गया 17,000। उसके बाद क्लोजिंग कितना यूनिट है इक्विवेलेंट क्लोजिंग में? 1,500, 1,500, 2,250, 1,500, 1,500। रेट 8, 6 एंड 3, 18,000, 9,000, 4,000 टोटल 31। अब इसका क्लोजिंग में अमाउंट लिख देंगे सीधा 31,500। एबनॉर्मल लॉस फाइंड आउट किया 17, ये भी लिख देंगे। हाँ नहीं करेंगे टैली, फिनिश गुड्स की अमाउंट ढूंढेंगे। ओपनिंग WIP है क्या हमारे पास? नहीं है, बराबर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ करंट ओपनिंग WIP था क्या हमारे पास?
वो भी नील है। कॉस्ट ऑफ फ्रेश यूनिट्स कंप्लीटेड का अमाउंट है 5,44,000, वही लिख देंगे 5,44,000। चेक करो टैली हो रहा है। 6,12,500, दोनों साइड चेक करो। डन है? किसी में दम? अगला सम तो क्या बोला उसने? हाँ? बोलेगा? अरे क्या होगा? रॉन्ग ही होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? रॉन्ग होगा। इसने चैलेंज लिया बता दिया, उसने चैलेंज लिया बता दिया, तुम भी ट्राई करोगे तो बताओगे। ठीक है चलो, छोटा सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। रेडी? ओके। बाकी कोई बीच में बोलेगा नहीं, जब टोटल कैलकुलेट करने की बारी आएगी वो सभी तुम बताओगे, ठीक है? द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस क्यू। ओपनिंग पहले पढ़ लेते हैं, पूरा मेथड देख लेते हैं। फीफो, बस यही चाहिए था मुझे। 4,000 ओपनिंग WIP है, इसकी अमाउंट भी दे दी है। चलो तुम मुझे बताओ, ये 4,000 यूनिट्स और अमाउंट कितनी है? 45,600। ओपनिंग कहाँ लिखेंगे? इनपुट में कितना यूनिट है? 4,000। अब ये फीफो मेथड है तो क्या स्पेशल करते हैं, इसी को हम लोग पहले कंसीडर कर लेंगे। तो आउटपुट में आ गया 4,000 और जो भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा वो ले लेंगे। इसकी अमाउंट भी दी थी 45,600, बराबर। तो मुझे बताओ ये 4,000 और 45,600 अमाउंट कहाँ लिखेंगे? प्रोसेस में। तो ओपनिंग में लिख दिया हमने यूनिट, अमाउंट है 45,600। समझा? चलो आगे बिंदास, बराबर बताएगा तू। डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया, सत्यानाश हो, ये क्या दे दिया? इससे पहले तो नहीं था। जरा इसका टोटल करके देखो कितना आ रहा है। 24, 14,400 और 7,200। बस बीफ को बनाया तुम्हें लिख के वहां पे, वही अमाउंट है उसकी। हमें क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए, ठीक है। 100, 60, 60। तुम मुझे बताओ, ये ओपनिंग स्टॉक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100, 60, 60 दिया। हम 100, 60, 60 लेंगे कि बैलेंस लेंगे? ओपनिंग है, वेरी गुड, बैलेंस। 100% कंप्लीट हो गया है तो बचा कुछ नहीं। 60% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 40, 40। चलो बता दो 40% कितना? 1,600, 1,600। चलो इतना तो आ गया। अब दिया है रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, प्रोसेस पी में आया है 40,000 यूनिट 171,000 में। रिसीव, बता क्या ये? रिसीव या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा या तो यहाँ पे आएगा। रिसीव। इंट्रोड्यूस, चलो इंट्रोड्यूस में आ गया 40,000 यूनिट जिसकी अमाउंट 171 है। यहाँ तो हम यूनिट ही लेते हैं, उसका अमाउंट 171 दिया है। तो बता ये और कहाँ पे इफेक्ट आएगा इसका? इंट्रोड्यूस हुआ है प्रोसेस में, तो इंट्रोड्यूस हुआ है तो टू इनपुट 40,000 यूनिट आया, अमाउंट है 1,71,000। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस क्यू ड्यूरिंग द मंथ। मटेरियल की अमाउंट दी है, लेबर की अमाउंट दी है, ओवरहेड्स की अमाउंट दी है। ये अमाउंट दिया है, कहाँ लिखा जाएगा अमाउंट? अमाउंट दे दिया, मटेरियल, लेबर, ओवर। किनको किनको पता हाथ ऊपर करो, क्या बात है।
प्रोसेस में जाएगा और एक जगह जाएगा, बता कहाँ? सेकेंड वाले स्टेप में। अमाउंट तो वहीं दो जगह पे यूज हो रही है, बराबर। एक तो ये सेकेंड स्टेज में अमाउंट आ जाएगी यूज, और प्रोसेस में आ जाएगी अमाउंट। चलो अमाउंट कितनी है, 3 दिन याद रख लो तुम लोग, 79,000, 138, 230 तो ऐसी अमाउंट देख के मुंह बना रहा है, मेरे बारे में ऐसी अमाउंट क्यों आती है? 138, 230 और तुम्हारा है 69, 120। तो दोनों जगह पे लिख देते हैं, यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। कितना है? 79,000। यहाँ पे पहले नहीं लिखेंगे, पहले प्रोसेस में लिखेंगे। कभी कभी दो मटेरियल हुए तो क्या करेंगे फिर? मटेरियल कितना है? 79,000। दो मटेरियल हो गए ना, 138, 230, 69, 120। लेबर ओवरहेड्स बताना मुझे, सिर्फ लेबर ओवरहेड्स। लेबर कितना है? 138 और ओवरहेड्स 1। बस मटेरियल पे ध्यान देना, दो मटेरियल है इस बार, बराबर। एक है मटेरियल आपका 171 और दूसरा है आपका मटेरियल, अरे यार, 171 और 79। दो मटेरियल है, दोनों लिखने होंगे, 171 और 79। जगह थोड़ी बना के लिखता हूँ मैं। 171 और 79,000 मिला के कितना आया? 2,50,50,000। समझा? अभी यहाँ पे मटेरियल भी आ चुका है, तो दो मटेरियल है, दोनों ऐड करके लिखने होंगे। क्लियर? चलो यहाँ तक तो कंप्लीट कर दिया। फिर आपको क्लोजिंग दे दिया है 3,000, उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे दिया। ये क्लोजिंग 3,000 कहाँ लिखेंगे? क्लोजिंग इनपुट की आउटपुट, आउटपुट 3,000। और क्लोजिंग कहाँ पे काम आएगा? प्रोसेस में। तो हम प्रोसेस में गए, क्लोजिंग में लिखा 3,000। अब इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है आपको, तो देखेंगे क्या है डिग्री ऑफ कंप्लीशन। मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड्स 50%। तो क्या करेंगे बताओ? जो है वही लेंगे, क्योंकि ये क्लोजिंग है। यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग में कितना कंप्लीट वो लेंगे। तो ये आ गया आपका 100, 50, 50। तो क्लोजिंग में 100, 50, 50। बस इतना याद रखना, ओपनिंग के टाइम पे बचा हुआ, क्योंकि पिछले महीने जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया वो हो चुका है, तो बचा हुआ ओपनिंग में आएगा। 3,000 का 100% 3,000, 50% 1,000। क्लियर है यहाँ पे? चलो स्क्रैप है 4,000। ये जब भी स्क्रैप ऐसा देते हैं ना ये लोग, तो कुछ ना कुछ तो पंगा होता है। स्क्रैप दे दिया है, फिर बोलते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल 100, लेबर ओवरहेड्स 80, और यहाँ पे आपको दे दिया है नॉर्मल लॉस ऑफ करंट इनपुट। तो हम पहले नॉर्मल लॉस निकालेंगे, और ये जो स्क्रैप में से माइनस करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा एबनॉर्मल लॉस कितना है। 5% इनपुट, तो यहाँ पे आ गए हम नॉर्मल लॉस करंट इनपुट का बोला है। तो करंट इनपुट तो 40,000 है, इसका 5% 2,000, जबकि स्क्रैप बोल रहे हैं 4,000 है। स्क्रैप कितना बोला है? 4। जब पूरे स्क्रैप में 4,000 में से 2,000 नॉर्मल है, तो बचा हुआ 2,000 एबनॉर्मल लॉस हुआ। ये कैसे मिला? 4,000 में से माइनस किया 2,000 नॉर्मल लॉस का, बराबर। तो बचा हुआ 2,000 एबनॉर्मल हो गया। नॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेते हैं क्या हम लोग? नहीं। एबनॉर्मल लॉस का लेते हैं? हाँ। कुछ ना बोला हो तो 100, लेकिन कुछ बोला है 100, 80, 80, तो जो बोला है वो ले लेंगे। 100, 80, 80 डन। तो 2,000 का 100% 2,000, 1,600, 1,600 डन। चलो फिर उसके बाद में ये भी हो गया।
नेक्स्ट है स्पॉइल्ड गुड्स को हमने रियलाइज किया 1.5 रुपये में, ये नॉर्मल लॉस का स्क्रैप का रेट है बराबर। और कंप्लीटेड है 33,000 यूनिट्स ट्रांसफर टू वेयर हाउस, जो भी कंप्लीटेड ट्रांसफर कितना कर दिया, क्लियर बोल दिया 33, तो आप माइनस मत करते रहना, आपको ट्रांसफर बोल दिया है 33। डन। तो आपने कंप्लीट कितना किया होगा ये बताओ। ये मैं कैसे ढूंढता था मालूम है, कंप्लीटेड माइनस ओपनिंग, तब जाके ये आउटपुट मिलता था जो अभी मिल चुका है 33। तो बताओ कंप्लीट कितना किया हमने यूनिट। वेरी गुड। 37,000। देखो यहाँ पे 37 अगर होता कंप्लीटेड, उसमें ओपनिंग 4 माइनस करते तब 33 आता है ना, तो रिवर्स में माइनस विल बिकम प्लस, तो 33 आपका जो बचा उसमें आप ओपनिंग क्या करोगे प्लस, तो आपको मालूम पड़ेगा कंप्लीटेड कितना है विच इज 37। सर ये क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या ये लिखता हूँ क्या मैं प्रोसेस अकाउंट में फिनिश गुड, नहीं, कंप्लीटेड कितना है वो लिखते हैं ना। तो कंप्लीटेड है 33 प्लस 4, 33,000 प्लस 4,000, ये हो गया 37,000। समझा है। चलो अब तो सारा ही सम खत्म कर दिया, बस बचा है ये नॉर्मल लॉस का रेट। अब मुझे यहाँ से बताओ, अब तुम बताओ ये 4,000 यूनिट क्या प्रोसेस अकाउंट में आएगा। हाँ तो लिख दिया, इंट्रोड्यूस आएगा प्रोसेस अकाउंट में, डेबिट में टू इनपुट 40,000 तो लिख दिया, कंप्लीटेड आएगा वो तो लिख दिया 37, नॉर्मल लॉस आएगा प्रोसेस में 2,000, क्या रेट में बेचा है 1.5, तो नॉर्मल लॉस है आपका 2,000 यूनिट एट द रेट 1.5 3,000। और इस बार एबनॉर्मल लॉस भी है, कितने यूनिट है वो भी 2,000, तो ठीक है ये भी लिख दिया। ये 3,000 क्लोजिंग प्रोसेस में जाएगा, चलो लिख दिया। अब क्या करना है, अब सबसे पहला स्टेप में टोटल करके इक्विवेलेंट यूनिट ढूंढेंगे। मुझे पहले तो ये बताओ, ये ढूंढने से पहले कुछ पेंडिंग है क्या काम, क्या कंप्लीटेड जो है वो 100% विच इज 33,000 डन। अब टोटल करके बता दो मुझे मटेरियल का टोटल कितना आ रहा है 38,000। ध्यान से देखना ये भी लेना है 1,600 33,000 1,600 1,500 कितना 37, तो ये भी आ गया 37, तो यूनिट में लिख देता हूँ अभी 38,000 37,700 37,700। तुम मुझे बताओ इसमें अभी कुछ पेंडिंग है कि सीधा कैलकुलेशन करना है, कुछ पेंडिंग है काम कि सीधा मैं उठा के, वेरी गुड, सेल ऑफ स्क्रैप वो माइनस होता है ना, सेल ऑफ स्क्रैप वो कितना था आपका 3,000, तो सेल ऑफ स्क्रैप 3,000 माइनस होगा, तो अब आपको बैलेंस मिलेगा 247,000 138 230 69 120 इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बताओ कितना 6.5। सेकेंड वाला लेबर 3.67 1. तीनों का टोटल डन। अब
ओपनिंग मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ओपनिंग में यूनिट्स थे, हाँ मटेरियल नहीं है लेकिन लेबर ओवरहेड्स है, तो मटेरियल नहीं है, लेबर ओवरहेड्स की इक्विवेलेंट यूनिट है 1600। फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड, तो फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड थे 33,000। एबनॉर्मल लॉस हाँ था 2000, 1600, 1600, so 2000, 1600 and 1600। क्लोजिंग में 3000, 1500, 1500, which is 3000, 1500 and 1500। आपको कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट दिया है, अभी ढूंढा हमने 6.5, 3.67, 1.83। कंप्लीटेड कैलकुलेशन होगा टोटल 12 से, ये 6.5, 3.67, 1.83 ये भी आ जाएगा। अभी कौन इतनी बार लिखेगा? डन। चलो अब मल्टीप्लिकेशन करके दो। मटेरियल डैश 58 2928, इसका टोटल बताओ। 3 लाख नहीं 8,000 पक्का 8,800। सुनो इसे मैं कहाँ लिखता हूँ? फॉर्मूला में 8,800 बराबर। उसके बाद फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड 33,000 इंटू 12 3,92,000 3,96,000। ये मैं कहाँ लिखता हूँ? फॉर्मूला में 396। एबनॉर्मल लॉस 2000 इंटू 6.5 13, 1600 इंटू 3.67 58, इनका टोटल 21,000। ये सीधा एबनॉर्मल के अमाउंट लिख दूं 21,800। उसके बाद चलो क्लोजिंग 19,500, 5505, 2745 टोटल। क्या रे चार अलग अमाउंट बता रहे मेरे को? 27। ये कहाँ लिखेंगे? प्रोसेस में क्लोजिंग गलत है राइट है? 750। अच्छा बचा हमारा फिनिश गुड्स। यहाँ पे फॉर्मूले में एक ही चीज पेंडिंग है, ओपनिंग WIP 45,600 लिख दिया यहाँ पे 45,600। अब टोटल बताओ कितना आ रहा है? 50,000, 4,50,400। और पहले वाले सम में कुछ तो तुम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक किया ही होगा लगता है। हाँ क्वेश्चन में भी गड़बड़ हो सकता है। वेरी गुड। चलो टोटल बताओ। 5,02,000। तो ये है आपका प्रोसेस अकाउंट वर्क इन प्रोसेस के रिगार्डिंग। ठीक है।